नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है और हमारे इस चैनल टेक एक्सपीरियंस पे आपका स्वागत है। देखिए, DCCPE जो है जिसका एडमिशन हो रहा है, यानी कि गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक या फिर प्राइवेट पॉलीटेक्निक में जो 2026 में एडमिशन्स हो रहा है, इसमें आपको फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड का एडमिशन हो चुका है और अब जो नोटिफिकेशन आया गया है वो है आपको मॉपअप राउंड का। ठीक, तो आप देख रहे होंगे कि मॉपअप राउंड जो DCC है इसके ऑफिशियली वेबसाइट पे जाकर के देखेंगे तो मॉपअप राउंड का दे दिया गया है कि 2 तारीख से इसका ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और ये सारा कुछ होगा और उसका सीट मैट्रिक्स भी दे दिया गया है। तो आप समझ लें मॉपअप राउंड जो है वो क्यों होता है और किसके लिए होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि हम NGP पटना 13 भरे थे 1 नंबर पे, 2 नंबर पे अगर मान लीजिए गुलजार बाग वाले पॉलीटेक्निक का भरे थे, 3 नंबर पे और किसी का, चौथा नंबर पे, 5वां नंबर पे और 5 नंबर का कॉलेज हमको मिल गया और हम चाहते हैं कि कैसे भी करके हमको 3 नंबर वाला या 2 नंबर वाला कॉलेज जो है वो मिल जाए। तो ऐसे परिस्थिति में हम तो फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में एडमिशन्स करवा लिए, सेकेंड राउंड में मान लीजिए एडमिशन्स करवा लिए, लेकिन हमारे पास अभी भी जो है सो हमारी इच्छा है कि हम ऊपर के कॉलेज में जाएं। तो ऐसे परिस्थिति में आप मॉपअप में भाग ले सकते हैं। आपका जो अभी एडमिशन हुआ है वो रहेगा ही, ऐसा नहीं है कि वो एडमिशन्स खत्म हो जाएगा, वो एडमिशन्स रहेगा ही। आप मॉपअप में पार्टिसिपेट करें और फिर हो सकता है उसका सीट मैट्रिक्स देख लें कि आप जहां चाह रहे हैं वहां जिस कैटेगरी में है वो सीट बचा है कि नहीं बचा है और देन आफ्टर आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहां नामांकन करवा सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं फर्स्ट में सीट मिला, नहीं सेकेंड में सीट मिला, और वैसे बच्चे अगर चाहते हैं कि हमको सीट मिल जाए तो वो देख लें और उस हिसाब से चॉइस फिलिंग करें और फिर हो सकता है कि उनको भी सीट मिलेगा। क्योंकि अगर सीट खाली है, जैसे मान लीजिए 4 ही सीट खाली है किसी ब्रांच में, 5 ही सीट खाली है, तो 5 स्टूडेंट का तो नाम लिखाएगा ही, ये तो क्लियर है। किसी में जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल में 10 सीट खाली है कहीं पे, या फिर सिविल में 5 सीट खाली है, कंप्यूटर साइंस में 10 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 20 है, तो उतने स्टूडेंट का तो नामांकन होना ही है। और मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप नज़दीक का कॉलेज देखें। मैं बार बार हर सेशन में मैं ये बात जरूर कहता हूं कि नज़दीक का कॉलेज देखें और आपका नज़दीक का कॉलेज होगा तो आपको काफ़ी सुविधा होगी। ठीक है, तो ये बात है मॉपअप वाले बच्चों के लिए। ठीक, तो ये समझ लें मॉपअप में जो बच्चे फर्स्ट राउंड में नाम लिखवाएं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो सेकेंड राउंड में नाम लिखवा चुके हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनको अभी तक कोई ब्रांच या कॉलेज नहीं मिला वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और चौथा लास्ट कि ऐसे बच्चे जो कि सेंटर पे तो पहुंचे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए, लेकिन किसी कारण से उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाया, यानी कोई कागज कम रह गया या फिर किसी कारण से नहीं पहुंच पाए, तो ऐसे बच्चे भी भाग ले सकते हैं। तो आप समझ लें हर तरीके के स्टूडेंट्स ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और जितना सीट मैट्रिक्स को डाउनलोड कर लें, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे क्या बोलते हैं टेक एक्सपीरियंस पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी मैं सीट मैट्रिक्स शेयर कर दूंगा, आप वहां भी देख लेंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, वहां भी देख लेंगे। तो आप आराम से सीट मैट्रिक्स को देखिए, उसको समझिए और जहां आपके कैटेगरी में सीट है, ठीक है, जैसे महिला है, कोई फीमेल स्टूडेंट है, तो फीमेल स्टूडेंट का अगर वुमेन्स पॉलीटेक्निक में है सीट या फिर नज़दीक में ही फीमेल्स का सीट है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है कि जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आप NGP पटना 13 चाह रहे हैं, अभी आप मुजफ्फरपुर पॉलीटेक्निक में नाम लिखवा लिए या भागलपुर पॉलीटेक्निक में नाम लिखवा लिए, गया में नाम लिखवा लिए, तो अब आपको वहाँ जो पैसा दे दिए हैं आप नामांकन शुल्क, वो वापस नहीं होगा और फिर से जहाँ आप नाम लिखवाएंगे उसका जो चार्ज होगा वो आपको लगेगा। तो ये बात क्लियर कर लें और देन आफ्टर आप जो है सो अप्लाई करें। ठीक है, अब बच्चे पूछेंगे हॉस्टल सबका दे दिए हैं पैसा, तो आप हॉस्टल का पैसा दे दिए हैं तो आप उनको मैनेजमेंट के, वहाँ के मैनेजमेंट से पता करना पड़ेगा, उसका को वही लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नाम जो लिखवा लिए हैं वो पैसा आपको रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।